Myself Shilpa Katavle from SCS Girls Junior College, Paspauri, Nagpur. We have already started the chapter reproduction in lower and higher plant, and we will study about the apomixis. Apomixis, it is phenomena of formation of embryo through asexual reproduction without formation of gamete and act of fertilization. अब apomixis क्या है? Apomixis means embryo तैयार होगा, but there is no formation of और without fusion of the gametes. यहाँ पर किसी भी प्रकार का मेल गमीट फीमेल गमीट इनका फ्यूजन नहीं होगा और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की भी प्रोसेस नहीं होगी. Alternatively, it is unusual asexual reproduction where there is no meiosis and syngamy. अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पे रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है या फिर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि सिंगैमी की प्रोसेस भी नहीं हो रही है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर फ्यूजन नहीं हो रहा है, गमीट का फ्यूजन नहीं हो रहा है. जब मेल गमीट फीमेल गमीट के साथ फ्यूज होता है तो हम उसको सिंगैमी बोलते हैं, बट फ्यूजन ही नहीं हो रहा है तो यहाँ पे सिंगैमी की प्रोसेस नहीं होगी और मियोसिस भी नहीं होगा. Embryo develops in the ovule and ovule develops to form seed. अब यहाँ पे एम्ब्रियो जो है वो ओव्यूल में डेवलप होगा और ओव्यूल जो है वो सीड फॉर्म करेगी. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ जाता है कि किस तरह से, जहां पर मियोसिस ही नहीं हुआ, जहां पर गमीट्स अगर तैयार हुए तो वो फर्टिलाइज नहीं हुए या फिर गमीट तैयार ही नहीं हुए या फिर सिंगैमी की प्रोसेस नहीं हुई, तो फिर यहाँ पे सीड कैसे फॉर्म हो सकती है. तो उसके भी टाइप्स हमको आगे दिए हुए हैं, हम वो पढ़ेंगे. In apomixis, when a gametophyte organ or cell produces embryo-like structure without fertilization is termed as apogamy. Similarly, when diploid sporophyte cell produces a diploid gametophyte without undergoing meiosis is called as apospory. Example orange and mango. अब होता क्या है यहाँ पे? डिप्लॉइड स्पोरोफाइट सेल, स्पोरोफाइट मतलब गमीट को छोड़ के, गमीटिक सेल को छोड़कर जितने भी सेल्स होंगे सारे के सारे स्पोरोफिटिक होंगे और वो डिप्लॉइड इन नेचर ही रहते हैं. ऐसे सेल्स डिप्लॉइड गमीटोफाइट में टर्न हो जाते हैं, तैयार कर देते हैं उनको, बट यहाँ पर किसी भी प्रकार का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ. तो ऐसे केस में हम उनको एपोस्पोरी बोलते हैं. एग्जाम्पल है ऑरेंज एंड मैंगो. Main categories of apomixis are: first, recurrent apomixis. In this type, embryo sacs generally rise either from the archisporial cell or from some other part of the nucleus. अब इसमें क्या होता है, एम्ब्रियो सैक जो तैयार होता है उसकी जो ग्रोथ होती है वो ग्रोथ एक तो आर्किस्पोरियल सेल से होगी या फिर न्यूसेलस के किसी भी एक सेल से होगी. अगर ऐसा होता है, न्यूसेलस में सारे सेल्स होते हैं, सारे सेल्स में से कोई भी एक सेल एज अ आर्किस्पोरियल सेल एक्ट करता है, ये हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो यहाँ पर वही बोला गया है कि अगर ऐसा होगा, आर्किस्पोरियल सेल पहले तैयार होता है जिससे एम्ब्रियो सैक बनेगा, तो भी ये यहाँ पर हम रिकरेंट एपोमिक्सिस बोल सकते हैं. या फिर सारे के सारे सेल्स जो न्यूसेलस में प्रेजेंट है जो कि डिप्लॉयड इन नेचर है, सारे के सारे सेल्स में से कोई भी सेल आर्किस्पोरियल में कन्वर्ट न होते हुए जैसे कि वैसे ही यहाँ पर एम्ब्रियो सैक तैयार करता है, तो हम उसको भी यहाँ पर रिकरेंट एपोमिक्सिस बोल सकते हैं. इन डिप्लोस्पोरी, अनरेड्यूस्ड एम्ब्रियो सैक इज डिराइव फ्रॉम डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल. अगर डिप्लॉयड मदर सेल यहाँ पर तैयार हो जाता है, ऑब्वियसली डिप्लॉयड मदर सेल ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे गमीट का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है. अगर ऐसा डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल यहाँ पर अनरिड्यूस एम्ब्रियो सैक अगर तैयार करता है तो भी हम इसको डिप्लोस्पोरी बोलेंगे. डिप्लोस्पोरी में ऐसी कंडीशन रहती है जिसमें डिप्लॉयड मदर सेल जो है ये एम्ब्रियो सैक तैयार करेगा और ये कंडीशन जो है यहाँ पे रिकरेंट एपोमिक्सिस में मानी जाएगी. एग्जाम्पल है टैरेक्सकम इन एपोस्पोरी.
न्यूसेलर सेल्स गिव राइज टू अपोमिक्टिक एम्ब्रियो सैक। अब एपोस्पोरी में क्या हो रहा है, न्यूसेलर सेल्स जो है ये एम्ब्रियो सैक बना रही है। न्यूसेलस में कोई भी सेल होगा, अगर वो कंडीशन यहाँ पर एपोस्पोरी है, एपोस्पोरी मीन्स स्पोरोफिटिक सेल, सिंपली यहाँ पे स्पोरोफिटिक सेल जो है न्यूसेलस का, ये कन्वर्ट हो जाता है गमीटोफिटिक में और एम्ब्रियो तैयार करता है, और इस कंडीशन को रिकरेंट अपोमिक्सिस में लिया गया है। नाउ नॉन रिकरेंट अपोमिक्सिस, इन दिस टाइप मेगास्पोर मदर सेल अंडरगो यूजुअल मियोटिक डिवीजन एंड हैप्लॉइड एम्ब्रियो साइक इज फॉर्म। अब हम यहां पर क्या पढ़ रहे हैं कि मियोसिस हो रहा है। मेगास्पोर मदर सेल अंडरगो यूजुअल मियोटिक डिवीजन, जैसे कि हर बार होता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हैप्लॉइड गमीट भी तैयार होगा। देन हैप्लॉइड एम्ब्रियो साइक इज फॉर्म। गमीट तो तैयार हो रहा है, बट यहाँ पे उसका फ्यूजन नहीं होगा किसी भी कंडीशन में, और वो गमीट खुद यहाँ पर एम्ब्रियो सैक तैयार कर लेगा। हियर embryo arises either from the egg by parthenogenesis or from some other haploid cells of gametophyte through apogamy। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एम्ब्रियो जो तैयार हो रहा है यहाँ पे, ये एग, सिंगल एग जो अभी तैयार हुआ, हमने अभी भी बात की कि हैप्लॉइड से एक सिंगल सेल तैयार हो रहा है, हैप्लॉइड सेल तैयार हो रहा है। ये सेल डायरेक्ट पार्ट लेता है एम्ब्रियो फॉर्मेशन में, खुद ही एम्ब्रियो तैयार करता है बाय द प्रोसेस ऑफ पार्थिनोजेनेसिस। और कोई भी हैप्लॉइड सेल है गमीटोफाइट का, ये भी एम्ब्रियो तैयार कर सकता है थ्रू द एपोगेमी। प्लांट प्रोड्यूस बाय दिस, अगर इस प्रकार से अगर कोई प्लांट तैयार होता है तो ये प्लांट टोटली स्टेराइल रहता है। एडवेंटिव एम्ब्रियो, इन दिस टाइप एम्ब्रियोज में डेवलप फ्रॉम सोमैटिक न्यूसेलस और इंटीग्यूमेंट अलोंग विद द नॉर्मल जाइगोटिक एम्ब्रियो। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एम्ब्रियो तैयार हो रहा है, बट कहां से, सोमैटिक न्यूसेलस, जो न्यूसेलस सेल है, जो स्पोरोफिटिक पार्ट है उसका, उससे तैयार हो रहा है डायरेक्ट एम्ब्रियो, और विथ इंटीग्यूमेंट्स, इंटीग्यूमेंट्स को पकड़कर एम्ब्रियो तैयार हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम उसको एडवेंटिव टाइप में ले सकते हैं। इट इज कॉमन इन मैंगो, ऑरेंज, लेमन। मैंगो, ऑरेंज, लेमन में बहुत कॉमन पाया जाता है। इट गिव राइज टू अ कंडीशन दैट इज पॉलीएम्ब्रियोनी। यहाँ पर पॉलीएम्ब्रियोनी की कंडीशन भी पाई जाती है, मतलब एक से ज्यादा ओव्यूल प्रेजेंट होंगे, एक से ज्यादा सीड एक ही फ्रूट में पाई जा सकती है, दैट इज नोन एज पॉलीएम्ब्रियोनी। जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस इफेक्टिवली एंड रैपिडली बाय द अपोमिक्सिस। अपोमिक्सिस में हमें जो भी प्लांट्स मिलेंगे वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, ऑफस्प्रिंग्स are very identical to their parents. Parthenocarpy. This term is coined by Knoll 1902. It is condition in which fruit is developed without the process of fertilization. ये ऐसी प्रोसेस है जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता। विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है, सीड फॉर्म होती है। इट अकर्स नेचुरली इन सम वेराइटीज like pineapple, papaya, banana. In this plant seems that the placental tissue in the unfertilized ovary produces auxin, that is IAA, means indole 3 acetic acid, which is responsible for the enlargement of ovary into the fruit. अब होता क्या है ये प्लांट्स में, प्लेसेंटल टिश्यू, जहां पर प्लेसेंटा फर्टिलाइज है, क्यों, क्योंकि वहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, वो अनफर्टिलाइज ही रहेगी ओवरी। तो ऐसे ओवरी के प्लेसेंटल टिश्यूज जो है वो ऑक्सीन प्रोड्यूस करते हैं, जिसका नाम है IAA, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, और ये रिस्पॉन्सिबल है फ्रूट फॉर्मेशन के लिए। ये फ्रूट फॉर्मेशन करता है। द फ्रूट रिजेंबल्स द नॉर्मली प्रोड्यूस फ्रूट बट इट इज सीडलेस। अब ये फ्रूट जो है ये नॉर्मल फ्रूट ही काउंट किए जाते हैं, बट ये सीडलेस रहते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की सीड नहीं आएगी, ऑब्वियसली नहीं आएगी। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ
तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होगा, और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं हो रहा इसका मतलब वहां पे सीड नहीं होगी। सिर्फ आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, फ्रूट मिल रहा है, और वो भी कुछ केमिकल्स यहाँ पे तैयार हो रहे हैं इसलिए। एग्जाम्पल ग्रेप्स, आप ग्रेप्स देख चुके हो, सीडलेस ग्रेप्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में। पॉली एम्ब्रियोनी, इट इज द डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो। अब एक एम्ब्रियो से अगर ज्यादा एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है इनसाइड द सीड एंड द कंडीशन इज डिस्क्राइब एज पॉली एम्ब्रियोनी, तो ऐसी कंडीशन को हम यहाँ पे पॉली एम्ब्रियोनी बोल सकते हैं। मतलब यहाँ पर एम्ब्रियो के नंबर जो है ये ज्यादा रहेंगे, एक से ज्यादा रहेंगे सीड में, तो हम ऐसी कंडीशन को पॉली एम्ब्रियोनी बोलेंगे। इट वॉज फर्स्ट नोटिस बाय ल्यूवेनहो 1790 इन द सीड्स ऑफ सिट्रस जीनस। सिट्रस मीन्स नींबू, नींबू की फैमिली जो है सिट्रस फैमिली में आती है। इट इज occurrence of more than one embryo in a seed which subsequently result in the emergence of multiple seedling. Now, अगर एक से ज्यादा यहाँ पर एम्ब्रियो अगर पाए जाते हैं सीड में, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या रहेगा कि एक से ज्यादा वहां पे सीड्स आए, ऐसे रिजल्ट्स हो सकते हैं। यहाँ पे बोला गया है एक से ज्यादा अगर एम्ब्रियो आएंगे तो यहाँ पर क्या देखा गया है, एक से ज्यादा सीड भी आएंगी, एम्ब्रियो के नंबर यहाँ पे बढ़ रहे हैं। जितने एम्ब्रियो के नंबर बढ़ेंगे उतने सीड के भी नंबर बढ़ेंगे। द एडिशनल एम्ब्रियोज रिजल्ट्स फ्रॉम द डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ वेरियस मैटरनल ज़ायगोटिक टिश्यू एसोसिएटेड विद द ओव्यूल ऑफ द सीड। अब जो भी एडिशनल एम्ब्रियोज वहां पर है, ये डिफरेंशिएशन है या फिर डेवलपमेंट है, जो भी वहां पर मैटरनल टिश्यूज है, जो भी जाइगोटिक टिश्यूज है, जो ओव्यूल से रिलेटेड है, इन सबका डेवलपमेंट, इन सबका जो प्रोसीजर है, जो भी प्रोसीजर वो फॉलो करते हैं, उनके दौरान वहां पर एम्ब्रियो के नंबर्स बढ़ सकते हैं। जाइगोटिक प्रोसीजर हो या फिर किसी भी प्रकार की वहां पे प्रोसीजर चल रही है, उस दौरान वहां पर एम्ब्रियो के नंबर्स बढ़ सकते हैं ओव्यूल में, और जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वहां पर ज्यादा सीड वहां पर फॉर्मेशन हो सकती है। पॉली एम्ब्रियोनी मे ट्रू और फॉल्स डिपेंडिंग अपॉन वेदर मेनी एम्ब्रियोज अराइज इन सेम एम्ब्रियो सैक और डिफरेंट एम्ब्रियो सैक इन द सेम ओव्यूल। अब यहाँ पर बोला गया है पॉली एम्ब्रियोनी एक तो ट्रू हो सकती है, एक तो यहाँ पे फॉल्स भी हो सकती है। ट्रू और फॉल्स इस किस पे डिपेंड करता है कि यहाँ पर जो भी बहुत सारे एम्ब्रियो जो वहां पे तैयार हो रहे हैं वो एक ही एम्ब्रियो सैक में आ रहे हैं या फिर एक ओव्यूल के अलग अलग एम्ब्रियो सैक में पाए जा रहे हैं। उस पर डिपेंड करता है कि जो भी सीड्स यहाँ पर तैयार होगी या फिर जो भी एम्ब्रियोज यहाँ पे तैयार होंगे ये फॉल्स रहेंगे या ट्रू रहेंगे। इन एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी the embryo develop directly from the diploid cell of nucellus and integument as in citrus। citrus के बारे में हम पढ़ चुके हैं। citrus के integument या फिर nucellus सेल, जो भी डिप्लॉइड सेल प्रेजेंट है उसके, वो डायरेक्ट डेवलप होते हैं एम्ब्रियो में। इन क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी ज़ायगोट प्रोएम्ब्रियो समटाइम डिवाइड इनटू मेनी पार्ट्स और यूनिट्स। मैं अभी अभी आपको बता चुकी हूँ कि यहाँ पर एम्ब्रियो फॉर्मेशन के अलग अलग प्रोसीजर्स हो सकती है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट होते होते ही वहां पे अगर डिवीजन चालू हो गया, क्लीवेज चालू हो गया, तो यहाँ पे एक एम्ब्रियो के ही 2 में या फिर 3 में या फिर 4 में डिवीजन हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इसको हम क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी बोलते हैं। ईच यूनिट देन डेवलप इनटू एम्ब्रियो। अब एक सिंपल एक चीज याद रखो आप, सपोज दिस इज एम्ब्रियो विच इज डेवलपिंग इटसेल्फ, वो खुद को डेवलप करा रहा है, बट यहाँ पे कुछ ऐसी चेंजेस हुई, सडन चेंज यहाँ पर ऐसे हुए कि ये एम्ब्रियो अपने आप से डिवाइड हो गया 2 में, तो यहाँ पे तो हमको दो एम्ब्रियो मिल गए। अब 2 हो गए, यहाँ पे 4 भी हो सकते हैं, इनका भी डिवीजन यहाँ पे हो सकता है, तो ये ऐसे इसके 4 हो जाएंगे इस तरह से। तो ऐसा डिवीजन अगर होता है तो यहाँ पर हम इसको क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी बोल सकते हैं। पॉली एम्ब्रियोनी इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ न्यू प्लांट्स। यहाँ पर पॉली एम्ब्रियोनी से कोई भी ऐसा
या लॉस नहीं होगा, ऐसा हम यहाँ पे बोल सकते हैं, फायदा ही हो रहा है। इससे जो भी सीड आएंगी वो सर्वाइव होंगी, उससे भी न्यू प्लांट हमको यहाँ पर मिल सकते हैं। न्यूसेलर एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन हॉर्टिकल्चर। न्यूसेलर मतलब न्यूसेलस से जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है, ये हॉर्टिकल्चर में टेक्निक बहुत यूज होती है और बहुत यूजफुल है। हॉर्टिकल्चर में न्यूसेलर एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी टेक्निक यूज करी जाती है। दिस इज ऑल अबाउट द अपोमिक्सिस, पार्थिनोकार्पी एंड पॉलीएम्ब्रियो।